जब दूर दूर तक अपना सुकून न दिखे, परेशानियां इतनी हो कि कुछ समझ में ना आए, ऐसा कुछ लगे कि जैसे अब कुछ बचा ही नहीं या फिर किसी पर भरोसा करने लायक रहा भी नहीं, तब एक ही बात याद आती है, अपना घर, अपना परिवार। परिवार यानी बिना शर्त के यहाँ प्रेम मिलता है और सुख दुख में हाथ बटाने वाला एकमात्र सहारा जिसे परिवार कहा जाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है उस घर का माहौल बनाने वाला, वातावरण सजाने वाला, एक एक लोगों की मुस्कान की देख रेख करने वाला पहरेदार जो होता है, उसकी हालत कैसी होती है? यानी सिर्फ हम हंसना जानते हैं, उसका तड़पना नहीं समझते क्या? या फिर ऐसा जो चीज़ें उसने खून पसीने से कमाई है, आपके बीच में लाकर रखी है, उसके साथ भी आपका बिहेवियर थोड़ा ठीक नहीं है। देखिए, सही बात तो यह है कि आज ये कलयुग की दुनिया है और हर व्यक्ति लगभग स्वार्थी है, कुछ छोड़कर। और आपको पता ही होगा, अगर झूठ का बाजार है तो वहाँ पर सच बोलना कितना नुकसानदायक हो सकता है। वैसे हम लोग दावा करते हैं कि हर जिंदगी प्यारी होती है, सारे लोग मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, लेकिन क्या हम उतना निष्पक्ष भावना से साथ दे पाते हैं या जिम्मेदारी निभा पाते हैं? या फिर ऐसा होता है कि हम अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भागते हैं, अपनी खुशियों को समेटकर एक तरफा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कभी कि मैं ज़िंदगी के उस हालात पर बैठा हूँ जहाँ पर लोगों का फिक्र करना मेरे लिए अब भारी पड़ रहा है। ये एक जिम्मेदार जो घर आपका संभालता है, जिसने सारी चीज़ों की व्यवस्था की, जो चुप रहकर भी बहुत कुछ समझौता करता आया है अब तक, कभी अपने जेब से, कभी अपनी खुशियों से और कभी अपने मुस्कान से भी या फिर अपने लाइफ से भी, उसके किरदार का कोई मायने है भी या नहीं है? मेरे ख्याल से आज की डेट में नहीं है। जो हमें रोकता टोकता है वो हमें अच्छा नहीं लगता, जो हमें अच्छी बातें बताता है वो भी एक बार हमें चुपता होगा, क्योंकि सच कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता, कड़वा होता है। लेकिन इस पृथ्वी लोक का स्वर्ग अगर कुछ है तो वो है परिवार, और अगर उसका कोई देख रेख करने वाला व्यक्ति है तो वो है उसका रखवाला। सबसे ज़्यादा बिखरता परिवार है और सबसे ज़्यादा लुटता परिवार है, और उसी परिवार में कोई पिसता हुआ इंसान या छोटे छोटे बच्चों की आज इतनी भावनात्मक शैली यानी उनकी मानसिक संतुलन इतनी डिस्टर्ब होती है कि उसी परिवार में रहकर कोई सुसाइड करता है, कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, कोई परेशान है। किस लिए? कहीं ये डिजिटल दुनिया हम पर भारी तो नहीं पड़ रही? जिसे हम आम जिंदगी मानते थे पहले, उसमें एक दूसरे का लोग हाथ पकड़ कर चलते ही चलते थे। आपको याद होगा, अगर शादी विवाह का उत्सव होता था तो गांव के 90% लोग ही काम करते थे, बाहर का कोई भी नहीं आता था। लेकिन आज डिजिटल युग में हम गांव वाले या अपने बगल वाले से बातें कम करते हैं और पैसे या फिर भाड़े वाले लोगों से प्रेम से बातें करते हैं। यानी घर के लोगों की वैल्यू खत्म हो रही है, बाहर वालों की बढ़ रही है। और आपको तो पता ही होगा, अगर घर में रिस्पेक्ट नहीं हो, घर का वातावरण सही नहीं हो, तो बाहर भी आपको तसल्ली नहीं मिल सकती। बात यहाँ पर आती है, हमें क्या क्या जरूरत है सुधार लाने की। तो सबसे पहले सुधार ये कीजिए, खुद से बातें करिए और ये देखिए आपकी वजह से क्या माहौल क्रिएट हो रहा है। सेकंड ऑप्शन है कि बच्चों को देख रेख में डालिए, आपके बिहेवियर से उनका मानसिक प्रेशर कितना है, संतुलन उनका कैसा है। नंबर थर्ड ऑप्शन है, आप समाज के प्रति भी प्रेम से ही बातें करें या फिर समाज के हितकारी के लिए काम करें। अगर करने लायक है तो, नहीं करने लायक है तो उसी व्यक्ति को चुने जो उस लायक हो। अगर आप पूरा ग्राम सभा नहीं सुधार सकते तो आप अपने बिहेवियर से अपना परिवार सुधार सकते हैं, और जिस तरह से गलत परिवार का साइड इफेक्ट होता है उसके बगल वालों पर, उसी तरह से आपका सही वातावरण रिएक्ट जरूर करेगा उन पर। आई थिंक लॉन्ग टॉपिक है, लंबी बातें हो सकती हैं इस पर, लेकिन वीडियो छोटी भी बने, इस बात का भी ख्याल रखना होता है। समझदार है आप, समझ जाएंगे। यानी आपकी होठ तब हिले जब कुछ अच्छा बोलना हो, या फिर कुछ मत बोलिए, वही ठीक है। नमस्कार।